मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिनमें सारी काबिलियत होने के बावजूद आज समझिए राजनीति में न घर के हैं न घाट के हैं। सबसे बड़ी कारण ये है कि उनमें सारी काबिलियत है, कैसे संगठन को चलाना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, या उनको एक खास जात पे वोटों पर पकड़ भी है, उनका अपना वोट बैंक भी है। लेकिन कुछ उनकी ऐसी गलतियां हैं जिसके चलते आज वो पॉलिटिक्स में करीब करीब असफल ही मान सकते हैं। उनको उस तरह सफलता नहीं मिले जैसा उनको मिलना चाहिए। तो उस नेता का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। करीब करीब 63 ईयर्स ओल्ड उपेंद्र कुशवाहा जी, आप मान के चलिए को आपको वैशाली ज़िले के हैं, और वो पॉलिटिक्स में आने के पहले जंदाहा में जो समता कॉलेज है उसमें पढ़ाया भी करते थे। तो हम बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, अपना हर क्षेत्र में सफल होने के लिए उनको कैपेबिलिटी है। लेकिन कुछ ऐसी वो गलतियां करते हैं जिसके चलते सारी काबिलियत एंड पोटेंशियलिटी के बावजूद वो पॉलिटिक्स में उस तरह सफल नहीं हुए जिस तरह उनको होना चाहिए। बात करें उनका अगर पॉलिटिकल कैरियर की, तो आप मान के चलिए कि वो लोकसभा के भी सांसद रह चुके हैं, वो राज्यसभा के भी सांसद रह चुके हैं, वो एमएलसी भी रह चुके हैं बिहार में, वो एमएलए भी रह चुके हैं। मतलब जो सदन होता है उसमें वो किसी न किसी रूप में पद पे काम कर चुके हैं, और वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उस समय जो है एजुकेशन मंत्री थे, जब 2014 से लेकर के 19 तक जो सरकार बनी थी मोदी जी की, उसमें वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो अब प्रश्न ये है कि आखिर ये असफल क्यों हुए, इतना कैपेबिलिटी के बाद भी फेल्योर क्यों हुए। तो बात यह है कि इनका जो नीतीश कुमार जी से समस्या क्या है कि बार बार उनसे जुड़ना छोड़ना, माने जुटना टूटना, उनसे बार बार उनके पास जाते हैं अलग होते हैं, बार बार पास जाते हैं अलग होते हैं। करीब करीब 3-4 बार ऐसा एपिसोड हो चुका है जिससे उनकी ऐसा लगता है कि सारी पोटेंशियलिटी के बावजूद वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अपने आप को सफलता दिलाने में सक्षम नहीं है। उनको बहुत सारा संगठन भी चलाने की क्षमता है। अभी फिलहाल जो वो राष्ट्रीय लोक जनता दल जो 2023 में ही नई नवेली पार्टी का गठन किए हैं, उसके पहले जो है 2013 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन कर चुके हैं, और उसके पहले भी जो है वो राष्ट्रीय समता पार्टी वो भी चला चुके हैं, और एक समता पार्टी जो सबसे पहले नीतीश कुमार जी थे 95 के दशक में आए थे। तो जब नीतीश कुमार जी जेडीयू बना लिए थे, जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद उस समय समता पार्टी का मशाल छाप हुआ करता था, तो ये मशाल छाप उठाकर उसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। तो इनकी खासियत ये है कि इनको संगठन चलाने की क्षमता है, और ये कुशवाहा जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुशवाहा कहे तो उसका कम से कम बिहार में 8% वोट है, तो 8% वोट है। लेकिन दिक्कत इनके साथ ये है कि इनका अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। यहाँ पे जो एनडीए और यूपीए दो धुरी है। तो अगर आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, आपकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, आपका कोई अपना सिद्धांत नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स या किसी भी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, और वहाँ आपको असफलता के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इनको बार बार नीतीश से सटना और हटना, सटना और हटना, सटना और हटना, ये बीमारी है। 3-4 बार ऐसा हुआ है कि नीतीश जी के शरण में जाते हैं, फिर वहाँ से लड़ झगड़ के वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर लड़ झगड़ के वापस आते हैं। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज फन? और आज के डेट में इनकी दिक्कत ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, इन पे कोई विश्वास नहीं करते हैं, और इनका पॉलिटिकल कैरियर भी लगभग ख़त्म के कगार पर है। इनकी यही खासियत है कि संगठन चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी इनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, और इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इस कारण से ये फ्लॉप कर गए। दूसरा, ये जात के नेता हैं, जमात के नेता नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर जात का जब कोई अगर रिप्रेजेंट करता है या उस पर खाली बात करता है, तो उसको मान लिया अगर 8% वोट है, तो हर एरिया में अगर 5-6 अगर 7,000 अगर वोट है ही इनका, तो क्या वहाँ एमएलए एमपी का चुनाव जीत सकते हैं? ये किसी पार्टी को एडिशनल वोट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट
एक जात से कभी भी वोट चुनाव को नहीं जीत सकते। ये किसी को प्रभावित कर सकते हैं, फ़ायदा कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं अलायंस में जा करके, लेकिन इनको अपने जीतने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि ये फ्लॉप भी हो गए। ये जात के नेता हैं, जमात के नेता नहीं है। पूरी ज़िंदगी नीतीश कुमार जी और ये मैंने लौकुश लौकुश समीकरण करते रहे और आज ये हाल है। नीतीश कुमार जी की भी बुरी हाल है और उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बुरी हाल है। अब नया पार्टी बनाए हैं, देखिए होता है क्या। यही नहीं, 2020 के चुनाव में बिहार में मान के चलिए कि 6 मुख्यमंत्री के दावेदार थे। एक तो नीतीश कुमार थे ही, दूसरा अपना आरजेडी के तेजस्वी यादव थे ही, तीसरा एक अलायंस बना के पप्पू यादव भी कर रहे थे उस समय, चौथा एक उपेंद्र कुशवाहा भी जो है उस समय अलायंस बना के अलायंस में ये भी सीएम के दावेदार थे, एक पुष्पम प्रिया चौधरी जो प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक थी, वो भी लड़की नई थी और मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए वो भी अपना सीएम के फेस बनाई हुई थी। तो उस समय दौर में जहाँ 6 मुख्यमंत्री के दौर में अपने आप को दौड़ रहे थे, वहाँ भी ये असफल रहे। दुखद बात यह है कि इनको एक भी विधानसभा में सीट नहीं मिला 2020 के चुनाव में। मतलब पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा करीब करीब 40-45 साल से बिहार के पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इन दोनों को पार्टी की इतनी जनता नकारती है, हेय दृष्टि से देखती है, धिक्कारती है कि इन दोनों को एक भी सीट देने के लिए जनता वाजिब नहीं समझी और इन दोनों को पार्टी को, पप्पू यादव को और इनको बिहार में विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिला। जबकि जो हैदराबाद से ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी जी के 5 एमएलए जीत गए थे। तो जब आदमी का अपना क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है, एक विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो उसको एक भी सीट जीतना मुश्किल हो जाता है। ये अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं। नीतीश जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, अपनी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं कि एनडीए के साथ हैं, किसके साथ हैं। ये जो ढुलमुल रवैया है, जो दल बदलू वाला काम है, इससे आप मान के चलिए करीब करीब इनका पॉलिटिकली करियर बिल्कुल ख़त्म ही है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।